नमस्कार डियर स्टूडेंट, मैं आपको आज सामाजिक विज्ञान विषय में जो सरकार के द्वारा जो पाठ्यक्रम हटाया गया है उसी के बारे में आपको अवगत कराने वाला हूँ कि आपको क्या पढ़ना है और क्या कौन से टॉपिक छोड़ने हैं। तो हम सामाजिक विज्ञान विषय कक्षा 10 में जो टॉपिक हैं, जो छोड़ने हैं, क्या पढ़ना है, इन्हीं के बारे में मैं आपको अवगत करा दूँ, क्योंकि आपको जो सिलेबस सरकार ने निर्धारित किया है, यानी कि 60% सिलेबस है और उसी में से आपके क्वेश्चन आने हैं और उन्हीं चीज़ों को आपको अध्ययन करना है। जैसे कि आपका 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होगा, 80 अंक हैं, 20 अंक 17 अंक के रूप में भेजे जाते हैं और पूरा 100 नंबर का पेपर है। हम देखते हैं कि भाई इसमें आपको जो पहला अध्याय है, अध्याय 1, इसमें आपको स्वर्णिम भारत से इसे प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक, तो ये जो टॉपिक है इसमें चोल चालुक्य और भी है शासन थे, उन सबको हटा दिया गया है। और इसमें आपको सिर्फ महाजनपद हटा दिया गया है। पहला टॉपिक ही महाजनपद काल था, वो भी हटा दिया गया है आपके, तो वो तो पढ़ना ही नहीं है। आपको डायरेक्ट मौर्य वंश, आपकी पाठ्य पुस्तक में जो मौर्य वंश है, तो मौर्य वंश से आपको पढ़ना है। मौर्य वंश है तो मौर्य वंश के पतन का, मौर्य प्रशासन का, सैन्य प्रशासन व्यवस्था का, न्याय व्यवस्था की, इनके बारे में देखना है। अब हम देखते हैं कि इसमें मौर्य वंश के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है गुप्त वंश। कौन सा वंश है? गुप्त वंश है। तो गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियां और गुप्तकालीन समाज। अक्सर बच्चों गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियों से हर बार क्वेश्चन बनता है, तो आपको ये चीज़ भी अध्ययन करनी है। इसके बाद में वर्धन वंश। वर्धन वंश, तो हम वर्धन वंश के बारे में देखेंगे कि वर्धन वंश जो है इसके बारे में पढ़ना है। तो ये पूरा अध्याय आपका, इसमें 3 ही है, मौर्य वंश, गुप्त वंश और वर्धन वंश। और इनसे संबंधित जो भी आपके पाठ्य पुस्तक में प्रश्न है वही करने हैं आपको, और वही प्रश्नों को याद करना है और उन्हीं में से प्रश्न आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम संघर्षकालीन भारत। संघर्षकालीन अध्याय 2 है। तो अध्याय 2 में संघर्षकालीन भारत में 1206 ईस्वी से 1957 ईस्वी तक जो है, इसमें है दिल्ली सल्तनत, पूरी दिल्ली सल्तनत के बारे में है। इसमें खिलजी वंश के बारे में पढ़ना है आपको, तुगलक वंश के बारे में पढ़ना है, सैयद वंश के बारे में पढ़ना है, लोधी वंश के बारे में पढ़ना है, और दिल्ली सल्तनत में हो गया आपका खिलजी, दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश हो गया आपका, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, इसमें सैयद वंश हो गया, लोधी वंश हो गया। सल्तनत कालीन प्रशासन के बारे में पढ़ना है। तो इन चीज़ों के बारे में आपको अध्ययन करना है संघर्षकालीन भारत में जो है, तो ये तो पढ़ना ही है। नेक्स्ट हम देखेंगे मुगलकालीन भारत की बात हो रही है। तो मुगलकालीन भारत में बच्चों हम जो मुगलकालीन भारत जो टॉपिक है आपका मुगलकालीन भारत, तो इसमें आपको हुमायूं के बारे में पढ़ना है, सुर साम्राज्य के बारे में पढ़ना है, शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ना है, अकबर, जहांगीर और शाहजहाँ, औरंगजेब, इन चारों बादशाहों के बारे में आपको अध्ययन करना है। यानी कि मुगलकालीन प्रशासन जो टॉपिक है वो भी देखना है आपको। इसके साथ जो टॉपिक है सत्ता के साथ प्रतिरोध। सत्ता के साथ मुगल काल के साथ, मुगलों के साथ जो प्रतिरोध है, वो सहयोग की वाला जो आपका टॉपिक है वो देखना है। राजस्थान के संदर्भ में हमीर देव चौहान देखना है आपको, और हैं राव सेका देखना है, महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ना है, और इधर से राव चंद्रसेन के बारे में पढ़ना है। तो इनके बारे में आपको, यानी कि राव चंद्रसेन हैं, इनके बारे में देखना है आपको। राव चंद्रसेन के बारे में देखना है, राय सिंह के बारे में देखना है, जय सिंह के बारे में देखना है, अमर सिंह राठौड़ा के बारे में देखना है। और इन्हीं से संदर्भ जो इन्हीं के इस अध्याय 2 में बच्चों, इस अध्याय 2 में जो इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन है आपके, उन्हीं को आपको देखना है। अब मराठों के इतिहास अध्याय 2 में, हाँ सॉरी, एक और है, तीसरा टॉपिक है मराठों के साथ इतिहास। में पूरा मराठों के साथ का जो इतिहास है बच्चों,
मराठों का इतिहास के बारे में देखना है आपको। तो मराठों के इतिहास के बारे में आपको इसमें शिवाजी पूरा पढ़ना है आपको। वीर तानाजी हैं, वीर तानाजी राव है के बारे में पढ़ना है। और ये मालुसरे, वीर तानाजी राव मालुसरे के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा और बाजीराव सब छूट गए। सिर्फ मराठों का इतिहास में सिर्फ शिवाजी और वीर तानाजी राव मालुसरे के बारे में ही पढ़ना है। और बाजीराव सारा सिस्टम हटा दिया है उन्होंने, जो पेशवा हैं उनके बारे में नहीं पढ़ना है, यानी पेशवा के बारे में नहीं पढ़ना है। पेशवा थे ना आपके, पेशवा। नेक्स्ट है बच्चों जो है ये अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार और संघर्ष। ये जो अध्याय 3 कौन सा है? ये अध्याय 3 में अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार और संघर्ष। तो इसमें आपको 1757 से 1857 तक स्वतंत्रता चेतनाओं के बारे में ये टॉपिक है आपका पूरा इसको पढ़ना है। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ना है। इसमें से क्वेश्चन आएंगे। जनजातीय आंदोलन के बारे में पढ़ना है आपको और राजनीति आंदोलन के बारे में पढ़ना है, जो 1857 से 1919। और 1919 से 1947 जो राजनीति आंदोलन हुए, जैसे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में, इनके बारे में आपको अध्ययन करना है। इसमें वो उनको 1919 से लेके 1947 तक ये भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में अध्ययन करना है। और ये है जो है राजस्थान के जनजातीय आंदोलन है, भील और मीणा आंदोलन है, किसान आंदोलन है, प्रजामंडल आंदोलन के बारे में भी आपको देखना है। और इसमें से आपके 7 नंबर के क्वेश्चन आने की 7 अंक के क्वेश्चन आएंगे आपके। नेक्स्ट है पार्ट अध्याय 4 है। तो अध्याय 4 में वो जो जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण है, इन सब चीज़ों को हटा दिया गया है। सिर्फ एक ही है, विश्व औद्योगिक क्रांति। कौन सी क्रांति? औद्योगिक क्रांति के बारे में ही अध्ययन करना है आपको। तो उन सब चीज़ों को हटा दिया गया है। तो आपको सिर्फ अध्याय 4 में सिर्फ औद्योगिक क्रांति के बारे में ही पढ़ना है, जो इंग्लैंड में हुई थी। औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी, क्यों हुई थी, इन सब चीज़ों के बारे में, क्या क्या आविष्कार हुए थे, इन्हीं के बारे में आपको अध्ययन करना है। अध्याय 5 है, इसमें आपको सिर्फ जो परंपरावादी लोकतंत्र के रूप सब हटा दिए गए हैं। लोकतंत्र का क्या कितने रूप, 3 रूप हैं, सब सारे रूप हटा दिए गए हैं। सिर्फ लोकतंत्र की इसमें सिर्फ अध्याय 5 में अर्थ, विशेषता, लोकतंत्र की सफलताओं के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ, लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण, इन्हीं चीज़ों को आपको देखना है। इसके अलावा और सब चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है और इन्हीं के बारे में आपको देखना है। नेक्स्ट है बच्चों अध्याय 6 की बात करें तो अध्याय 6 में बच्चों इसमें 7 नंबर का मैटर आता है इस अध्याय 6 से। तो अध्याय 6 से की बात करेंगे तो अध्याय 6 में केंद्र सरकार के बारे में है, पूरा विवरण है। तो सरकार का अर्थ क्या है, इसके अंग, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, भारत की संसद, लोकसभा, राज्यसभा, कार्यप्रणाली, शक्तियाँ, कार्यप्रणाली, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विपक्ष की भूमिका क्या होती है, न्यायपालिका, न्यायाधीशों की योग्यता, इनके बारे में आपको पढ़ना है। तो ये आपका अध्याय 6 कंप्लीट हो चुका है। तो इसी के बारे में आपको देखना है, इसी बारे में पढ़ना है। पूरा 6 पार्ट आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और 7वां जो पार्ट है इसमें से 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ये तो है केंद्र सरकार के बारे में, ये राज्य सरकार, यानी राज्य सरकार में अध्याय 7 में राज्य सरकार के बारे में, इसमें विधानमंडल विधायिका है। तो इसमें विधानमंडलों का गठन, विधानसभा का गठन, कार्य शक्तियाँ, विधान परिषद गठन, कार्य व शक्तियों के बारे में, और कार्यपालिका, यहाँ कार्यपालिका मुख्यमंत्री हैं, कार्यपालिका गठन, कार्य, अधिकार, शक्तियाँ, राज्यपाल का कार्य, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायपालिका, न्यायाधीशों की योग्यताएं और नियुक्तियों के बारे में आपको देखना है। तो ये चीज़ें आपका अध्याय 7 कंप्लीट हो गया। इसमें 8 अंक के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट भूगोल की बात करते हैं बच्चों। इसमें जो है भूगोल, इस भूगोल में अब यहाँ से दूसरा इतिहास खत्म हो चुका है, अभी यहाँ चलता है भूगोल। दूसरा जो पार्ट है सामाजिक विज्ञान में भूगोल वाला पार्ट है। तो इसमें जो अध्याय 8 है जल संसाधन, इसमें सिर्फ आपको बहुउद्देशीय योजनाएं, जो जैसे बाखड़ा नागल बांध परियोजना, हीराकुंड बांध परियोजना, ये सारी जितनी भी बांध परियोजनाएं हैं उसी के बारे में तो अध्ययन तो करना ही है। साथ ही जल संरक्षण वाला जो टॉपिक है वो पढ़ना है।
जल प्रबंधन के बारे में जो वाला टॉपिक को पढ़ना है, जल स्वावलंबन वाला टॉपिक को पढ़ना है, और राजस्थान के विषय संदर्भ में इसमें बहुउद्देशीय योजनाएं हैं, जैसे राजस्थान के विषय संदर्भ में ही देखनी है बच्चों। राजस्थान का वाला ही पूछेगा, राजस्थान के विषय संदर्भ में ही पूछेगा इसको, तो हम इसको देखना है राजस्थान के विषय संदर्भ में वो जो है वो देखना है। तो 2 अंक के क्वेश्चन आते हैं इसमें, छोटा क्वेश्चन आता है, जैसा कि केंद्र सरकार की वो गत वर्ष आया था क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार की द्वारा बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, राज्य सरकार की वाली कौन सी है। नेक्स्ट है टॉपिक 9, अध्याय 9, भारतीय कृषि। भारतीय कृषि में प्रमुख खाद्यान्न फसलों, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें, और इससे 3 अंक का क्वेश्चन आता है। तो भारतीय अध्याय 9 में भारतीय कृषि है, इसमें भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलों के बारे में 3 अंक का क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है खनिज ऊर्जा संसाधन, 10वां पार्ट है खनिज ऊर्जा संसाधन। तो भारत में प्रमुख खनिज पेटियाँ, इसके बारे में पढ़ना है आपको। ऊर्जा खनिज में इसमें कोयला है, पेट्रोलियम है, पदार्थ है, परमाणु खनिज है, इनके बारे में आपको अध्ययन करना है। राजस्थान में खनिज, इन चीज़ों को पढ़ना है आपको। नेक्स्ट है बच्चों विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग में बच्चों आपको देखना है कि राजस्थान में औद्योगिकरण, राजस्थान में क्या औद्योगिकरण, राजस्थान में जो औद्योगिकरण है उसी के बारे में देखना है। राजस्थान के प्रमुख उद्योग और औद्योगिक प्रदूषण। तो राजस्थान में विनिर्माण उद्योग में आपको राजस्थान के औद्योगिकरण, राजस्थान के उद्योगों के बारे में देखना है। राजस्थान देख लेना, राजस्थान के प्रमुख उद्योगों के बारे में देखना है। और औद्योगिक प्रदूषण का एक जो टॉपिक है जो मैंने पढ़ा चुका हूँ मैं, आप हमारे मेरे यूट्यूब चैनल पे देखना, वीडियो है। तो ये औद्योगिक प्रदूषण। अब नेक्स्ट है मानव संसाधन। मानव संसाधन अध्याय 12 है मानव संसाधन, जिसमें जनसंख्या का आकार, वितरण, जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या का घनत्व, भारत की जनसंख्या की विशेषता, साक्षरता, लिंगानुपात, तो पूरा जनसंख्या का टॉपिक है। तो ये इसके बारे में आपको देखना है। नेक्स्ट है 13 पार्ट हटा दिया गया है आपका, जो 13 पार्ट है आपका वो हटा दिया गया है बच्चों। तो 13 पार्ट को आपको नहीं पढ़ना है, 13 पार्ट आपको नहीं पढ़ना है। ये पूरा 13 पार्ट आपको कुछ भी नहीं, ये हटा दिया गया है, इसको आपको नहीं पढ़ना है। भाई क्या है कि आपको ये 13 पार्ट है जो कि हटा दिया गया है, तो इसको आपको नहीं पढ़ना है। यानी कि 13 पार्ट आपको तो कुछ भी नहीं पढ़ना है 13 पार्ट में से। तो कौन सा पार्ट हटा दिया गया है बच्चों? 13 पार्ट। तो 13 पार्ट को तो आपको पढ़ना ही नहीं है, 13 पार्ट को आपको पढ़ना नहीं है। अब नेक्स्ट है आर्थिक अवधारणा और नियोजन। आर्थिक अध्याय 14 है आर्थिक अवधारणा और नियोजन के बारे में पढ़ना है। तो इसमें जो आर्थिक विकास और भारत में आर्थिक नियोजन है, तो इसमें जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उन्हीं के बारे में अध्ययन करना है। तो ये 13 पार्ट तो हटा ही दिया गया है। तो इसमें से आपके लगभग 3 अंक के क्वेश्चन आते हैं आर्थिक 14 पार्ट में से। 14 पार्ट हैं, इसमें से आपके 3 अंक के क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपको आर्थिक अवधारणा और नियोजन में से आपको आर्थिक विकास, भारत में आर्थिक विकास नियोजन को दो ही टॉपिक है, इन 2 टॉपिकों को ही आपको अध्ययन करना है। देख लेना आपकी किताब है। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता और नवीन प्रवृत्तियाँ। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता और नवीन प्रवृत्तियों में आपको बच्चों आर्थिक सुधार, ये देखो ये पढ़ना है। उदारीकरण के बारे में पढ़ लेना, निजीकरण पढ़ लेना पूरा, और वैश्वीकरण पढ़ लेना, इनके बारे में पढ़ लेना आप। आर्थिक सुधार में उदारीकरण, निजीकरण और आज जो टॉपिक अध्याय 15 में है, जो वो आगे के जितने भी हैं उनको नहीं पढ़ना है आपको। डायरेक्ट आप उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण और स्वदेशी अवधारणाओं की और कौशल के बारे में ही, विकास, इनके बारे में अध्ययन करना है। अब देखिए बच्चों आगे हम देखते हैं, आगे देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियाँ। तो ये जो है 16 पार्ट है अध्याय 16। तो इसमें अध्याय 16 में बच्चों भारतीय अर्थव्यवस्था की जो चुनौतियाँ हैं, इसमें निर्धनता के बारे में देखना है आपको, बेरोजगारी के बारे में देखना है, इनके कारण और निवारण के उपाय। निर्धनता के कारण ये दो ही है, निर्धनता और बेरोजगारी, इन दोनों चीज़ों के बारे में देखना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं देखना। नेक्स्ट है 17 पार्ट आपके हटा दिया गया है बच्चों, 17 पार्ट आपके हटा दिया गया है, ये पूरा पार्ट हटा दिया गया है, इसको आपको नहीं देखना। 18 पार्ट है,
18 पार्ट हैं जो हैं, 18 अध्याय, 18 पार्ट है उपभोक्ता और विविध जागरूकता और सूचना का अधिकार। तो ये 18 अध्याय 18, इसमें 5 अंक के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें अर्थ हैं, उपभोक्ता का शोषण के कारण हैं, प्रकार हैं, उपभोक्ता के अधिकार हैं, कर्तव्य हैं, उपभोक्ता का विवाद है, निवारण के उपाय। ये राजस्थान के संदर्भ में ये सब उपाय देखना है और ये सब चीज़ें आपको राजस्थान के विशेष संदर्भ में देखनी है। विधिक जागरूकता यानी कानूनी जागरूकता और सूचना का अधिकार के बारे में देखना है। नेक्स्ट अध्याय है आपका सड़क सुरक्षा। कौन सा? सड़क सुरक्षा। सड़क सुरक्षा के बारे में 2 अंक का क्वेश्चन आता है। तो ये आपके सड़क सुरक्षा अच्छा टॉपिक है। और शिक्षा और अध्याय 20 है स्वच्छता और ठोस कचरा प्रबंधन। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको देखना है। अब आपको आगे अब देखिए बच्चों, अब क्या क्या हटाया गया है। तो जिनको पढ़ना ही नहीं है तो एक बार आप ये भी देख लें कि क्या क्या हटा दिया गया है। तो कि समझ, ये तो पढ़ना ही है, मैंने बताया। अब ये हटाया गया है जो है, तो ये जो हटाया है इसके बारे में देख लो आप कि सामाजिक विज्ञान विषय में क्या क्या हटा दिया गया है। तो पहले पार्ट की बात करते हैं हम। तो पहले पार्ट में जनपद काल नहीं पढ़ना आपको, ये जनपद काल नहीं पढ़ना। राजस्थान के जनपद हट गया। शुंग वंश, सातवंश वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, चोल वंश, पल्लव वंश, चालुक्य वंश, बाह्य आक्रमण और आत्म सातीकरण, शक, हुण, कुषाण वंश, ये सब कुछ हटा दिया गया है। पार्ट 1 में से है। पार्ट 2 में से विजयनगर साम्राज्य हटा दिया गया है, बर्मनी साम्राज्य, इसको नहीं पढ़ना आपको। इसके क्वेश्चन भी हैं आपके पाठ्य पुस्तक में, वो करने नहीं है। सिख धर्म के प्रादुर्भाव, ये पूरा विकास हटा दिया गया है आपका। नेक्स्ट है बच्चों तीसरा पार्ट में अंग्रेजों का मराठा और मैसूर के संघर्ष हटा दिया गया है आपका। बिल्कुल अंग्रेजों का पंजाब के साथ संघर्ष ये भी हटा दिया गया है। क्रांतिकारी संगठनों, स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान, महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन जो रहे, चापेकर बंधु, श्याम जी कृष्ण वर्मा, वीडी सावरकर, बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन, किसान आंदोलन, सारे चीज़ें भी चीज़ें अध्याय इसमें से हटा दिए गए हैं। इनको नहीं पढ़ना है। इधर ही पार्ट 4 में यूरोप में राष्ट्रवाद नहीं पढ़ना आपको। यूरोप में राष्ट्रवाद के के कारण नहीं पढ़ने, यूरोप में राष्ट्रवाद के कारण नहीं पढ़ने। जर्मनी और इटली का कारण नहीं पढ़ना है। बहुत कठिन था ये, बहुत हार्ड था ये पढ़ना नहीं है आपको। नेक्स्ट है क्या क्या पढ़ना है ये बता दें मैं। देखो लोकतंत्र में परिभाषा, कल्याण, ये चीज़ें तो पढ़नी नहीं है आपको। परिभाषा, कार्य प्रणाली, लोकतंत्र की अवधारणा। इधर केंद्र सरकार की जो कार्यपालिका, उपराष्ट्रपति नहीं पढ़ना है, उपराष्ट्रपति हटा दिया गया है। उपराष्ट्रपति हटा दिया गया है। मंत्रिपरिषद का गठन और उसके कार्य क्षेत्र अधिकार हटा दिए गए हैं। न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय का गठन और क्षेत्र अधिकार भी हटा दिए गए हैं, ये नहीं पढ़ना है। राज्य सरकार, राजस्थान विधान परिषद के गठन, परिषद है ही नहीं है। राजस्थान विधान परिषद के गठन के बारे में जब परिषद है ही नहीं तो काय को पढ़ना, हटा दी गई है। इधर से आगे हम देखते हैं अध्याय 9 में भारतीय कृषि में भारत की प्रमुख दलहन फसलें हटा दी गई है। इनको नहीं पढ़ना आपको। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान, ये भी नहीं पढ़ना है। सिर्फ पढ़ना है तो क्या है, पढ़ना है तो सिर्फ ये पढ़ना है कि राजस्थान भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलों के बारे में पढ़ना है। इसके बारे में, इसके अलावा खनिज ऊर्जा संसाधन है। खनिज और ऊर्जा संसाधन भारत के प्रमुख खनिज लोहा, अयस्क, तांबा अयस्क, बॉक्साइट, सीसा, जस्ता, ये इन चीज़ों को अब्रक को इनको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट है विनिर्माण में भारत में आधुनिक उद्योगों का प्रारंभ, लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, कागज उद्योग, इनके बारे में नहीं पढ़ना है। मानव संसाधन में देखिए मानव की जनसंख्या का विशेषता, मानव की जनसंख्या की विशेषता नहीं पढ़नी है। नगरीकरण, जनसंख्या की समस्या, जनसंख्या नीति, राजस्थान की जनसंख्या नीति, ये नहीं पढ़नी है। इसके अलावा ये पूर्ण अध्याय, ये पूरा परिवहन और संचार पूरा हटा दिया गया है। तो ये चीज़ें हैं आपको नहीं पढ़नी है। ये देख लेना, ये टॉपिक है, ध्यान से देख लेना। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। और ये टॉपिक नहीं पढ़ने, देख लेना, किताब में ऐलान कर लेना आप। ऐसा भी कोई दिक्कत आए तो मेरे पास आ जाना, अपने क्लास टीचर के पास चल जाना। ऐसा टॉपिक है तो ये ना आपको नहीं देखना है। तो धन्यवाद, मेरी बात आपको समझ में आई होगी
और जो मैंने बताया वही पढ़ना है, और जो मैंने कहा नहीं पढ़ना है दो भागों में बांटा गया है। तो धन्यवाद, नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे।